नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम दिए गए हिंदी शब्दों को उनके सभी पर्यायवाची के साथ सरल और स्पष्ट भाषा में समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है नारद। हाँ, नारद मतलब ये शब्द देवताओं के संदेशवाहक, ब्रह्मा के पुत्र और एक महान संगीतज्ञ पौराणिक ऋषि को दर्शाता है। बिल्कुल, हम सबने इनके बारे में सुना है। तो इनके पर्यायवाची देखते हैं। पहला पर्यायवाची है ब्राह्म। इसका मतलब है ब्रह्मा के पुत्र। अच्छा, ब्रह्मर्षि यानी महान ऋषि। ठीक है। देव मुनि जो देवताओं के ऋषि हों। जगत गुरु मतलब विश्व गुरु। वाह, देव गंधर्व यानी देवगणों में जो श्रेष्ठ हों। ठीक है देवश्रेष्ठ सर्वोत्तम देव। जी। ब्रह्मपुत्र ये भी ब्रह्मा के पुत्र के लिए है। अच्छा, ब्राह्म की तरह ही। हाँ। पर्यायवाची 8 देवोर्षि यानी देवों के ऋषि। ठीक है। देवुल इसका अर्थ है देवतुल्य मुनि। और पर्यायवाची 10 वीणा पाणी वीणा धारण करने वाले। ये तो उनके संगीत का रूप को दिखाता है। बहुत खूब जी। अब अगला मुख्य शब्द है पत्ता। पत्ता ये तो बहुत सरल है। मतलब वृक्ष तथा पौधों की शाखाओं पर उगने वाले समतल हरे भाग के लिए इसका उपयोग होता है। हाँ, इसके पर्यायवाची क्या है? पहला पर्यायवाची है पर्ण यानी पत्ती। ठीक है। दल पत्ती का भाग। दल। और पर्यायवाची 3 पल्लव इसका मतलब होता कोमल पत्ती। अच्छा, जो नई पत्तियां निकलती हैं। जी बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है नारी। नारी ये शब्द स्त्रीलिंग मानव के लिए है जिन्हें ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सही। इसका पहला पर्यायवाची है वनिता यानी स्त्री। वनिता रमणी सुंदरी। महिला स्त्री। जी। कामिनी यानी प्रेयसी। ठीक है। वामा स्त्री जाति। वामा ये दिलचस्प है। हाँ। पर्यायवाची 6 ललना युवती। ललना। भामिनी मतलब सुंदरी स्त्री। जी। अबला स्त्री। औरत महिला। और स्त्री यानी नारी। बहुत अच्छे। अब इसी से जुड़ा अगला शब्द लेते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है पति। पति ये स्त्री के जीवन साथी और घर के संरक्षक को संबोधित करता है। सही। इसका पहला पर्यायवाची है साईं जिसका अर्थ है स्वामी। साईं। वल्लभ यानी प्रिय। स्वामी मालिक। जी। शौहर पति। ये उर्दू से आया है। हाँ। पर्यायवाची 5 भर्ता यानी पालन करता। ठीक है। भर्तार ये भी पति के लिए है। जी। कांत प्रिय। कांत। बालम प्रिय। बालम प्राणेश यानी जीवन स्वामी। प्राणों का ईश्वर। हाँ। पर्यायवाची 10 प्राणाधार जीवन का आधार। जी। प्यारा प्रिय। और पर्यायवाची 12 पति यानी जीवन साथी। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है नाव। नाव मतलब ये जल पर चलने वाले हल्के यान को कहते हैं। इसके तो कई सारे नाम होंगे। हाँ है। पहला पर्यायवाची है बेड़ी मतलब छोटी नाव। बेड़ी। पतंग छोटी नौका। पतंग ये तो हम उड़ाते जी, लेकिन पुराने साहित्य में इसका प्रयोग छोटी नाव के लिए भी होता था। अच्छा, ये नई जानकारी है। नौका यानी नाव। जी। नैया नाव। नैया। तरी नाव। तरी। तरिणी ये भी नाव के लिए है। हाँ। और पर्यायवाची 7 जलयान पानी का वाहन। जलयान ये तो स्पष्ट है। जी। अब अगला मुख्य शब्द है पतंगा। पतंगा ये प्रकाश की ओर आकर्षित होकर उड़ने वाले छोटे कीट के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, शमा और परवाना। बिल्कुल। तो पहला पर्यायवाची है शलभ पतंगा। शलभ। परवाना दीपक की ओर जाने वाला। जी परवाना। पतिंग पतंगा। पतंग ये भी पतंगे के लिए उपयोग होता है। अच्छा, अब नाव के अलावा हाँ पर्यायवाची 5 पंखी पंखों वाला। पंखी। और पर्यायवाची 6 कीट यानी छोटा जीव। ठीक है, अब नाव और नाविक की बात कर लेते हैं। जरूर। अब अगला मुख्य शब्द है नाविक। नाविक जो नाव चलाने वाला व्यक्ति होता है। सही। इसका पहला पर्यायवाची है सुकानी यानी चालक। सुकान्या। माझी नाव चलाने वाला। मांझी ये तो बहुत प्रचलित है। जी। पर्यायवाची 3 मल्लाह नाविक। धीवर मत्स्यजीवी। अच्छा, मछुआरे। हाँ। पर्यायवाची 5 तारक पार लगाने वाला। तारक। झीवर नाविक। जी। खेवैया नाव हाँकने वाला। खेवैया। खेवनहान नाव चालक। खेवनहान। खेवटिया नाविक। खेवट नाव चालक। जी। खेवैया नाव चलाने वाला। ये सब बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ। और पर्यायवाची 12 केवट नाविक।
केवट, रामायण वाले। जी वही। अब अगला मुख्य शब्द है तीव्र। तीव्र। इसका उपयोग अत्यधिक, तेज, प्रखर या तीक्ष्ण होने की स्थिति में होता है। ठीक है। पहला पर्यायवाची है प्रखर, तीव्र, प्रखर। पैना, धारदार। पैना, जैसे चाकू। हाँ। हाँ। पर्यायवाची 3, तेज, तीव्र गति वाला। जी, तीक्ष्ण, पैना। और पर्यायवाची 5, क्षिप्र, अत्यंत जल्दी, क्षिप्र। ये शब्द कम सुनने में आता है। जी, ये थोड़ा साहित्यिक है। अब अगला मुख्य शब्द है तालाब, जलाशय। हृद। सरोवर, बड़ा तालाब। जी, सरोवर। सरसी, ताल। सरसी। सर, झील। सर। पुष्कर, पवित्र सरोवर। पुष्कर जैसे राजस्थान में है। बिल्कुल। पर्यायवाची 6, पद्माकर, कमल युक्त सरोवर, पद्म से बना। जी। पर्यायवाची 7, ताल, जलाशय। तड़ाग, बड़ा तालाब। तड़ाग। और पर्यायवाची 9, जलाशय, पानी का संग्रह। ठीक है, चलिए अब एक अलग भाव पर आते हैं। जी। तो अब अगला मुख्य शब्द है तिरस्कार। तिरस्कार मतलब, इसका मतलब किसी को तुच्छ समझकर अपमान करना है। एक नकारात्मक भाव। हाँ। पहला पर्यायवाची है बेइज्जती, अपमान। बेइज्जती। निरादर, आदर ना देना। जी। अवमानना, सम्मान कम करना। अवमानना। उपेक्षा, ध्यान ना देना। उपेक्षा। और पर्यायवाची 5, अपमान, मानहानि। ठीक है, अब जरा खाने पीने की बात करते हैं। जरूर। अब अगला मुख्य शब्द है दही। अला खट्टा मीठा दुग्ध व्यंजन है जिसे दधी भी कहते हैं। हाँ, इसके क्या पर्यायवाची हैं? पहला पर्यायवाची है श्रीधन दही। श्रीधन, ये तो मैंने पहली बार सुना। जी, ये कम प्रचलित है। पर्यायवाची 2, पयस्या दही। पयस्या। दधी, जमे हुए दूध से बना व्यंजन। जी, ये तत्सम रूप है। हाँ। पर्यायवाची 4, जामन, जमाया हुआ दूध। जामन। गौरस, दूध उत्पाद। गौरस। और पर्यायवाची 6, क्षीरज, मतलब दूध से उत्पन्न। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है प्रकाश। प्रकाश, ये वो ऊर्जा है जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, मतलब उजाला। बिल्कुल। इसका पहला पर्यायवाची है प्रभा, चमक। प्रभा। युति, प्रकाश। युति। दीप्ति, चमक। जी। ज्योति, प्रकाश। ज्योति। छवि, उजाला। छवि। उजाला, रोशनी। आलोक, प्रकाश। आलोक। और पर्यायवाची 8, आभा, चमक। आभा। बहुत सुंदर शब्द है। जी। अब अगला मुख्य शब्द है दांत। दांत, यह भोजन चबाने के लिए मुंह में स्थित कठोर सफेद संरचना को कहते हैं। सही। इसका पहला पर्यायवाची है रदन, दांत। रदन। रद, ये भी दांत के लिए है। जी। द्विज, दांत। द्विज, इसका मतलब तो 2 बार जन्मा होता है। बिल्कुल, क्योंकि दांत भी 2 बार आते हैं, हाँ। इसलिए इन्हें द्विज भी कहते हैं। क्या बात है, बहुत दिलचस्प। दर्शन, दांत। और पर्यायवाची 5, दंत दांत। ठीक है, अब एक और भावना की बात करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है प्रणय। प्रणय, यह गहरा अनुराग, प्रेम और आत्मीय स्नेह का भाव है। प्रेम। हाँ। पहला पर्यायवाची है स्नेह, प्यार। स्नेह। रति, प्रेम। जी। मोहब्बत, प्रेम। मोहब्बत। प्रेम, अनुराग। प्रीति, स्नेहपूर्ण प्रेम। प्रीति। प्यार, प्रेम। जी। आसक्ति, लगाव। आसक्ति। अनुराग, प्रेम। अनुराग। और पर्यायवाची 9, अनुरक्ति, गहरा लगाव। बिल्कुल। अब एक ऐसा शब्द जो कम सुनने को मिलता है। कौन सा? अब अगला मुख्य शब्द है दायाद। अच्छा, दायाद। ये परिवार या कुल के वैधानिक उत्तराधिकारी को दर्शाता है, यानी वारिस। हाँ। इसका पहला पर्यायवाची है पुत्र, संतान। ठीक। ज्ञाति, कुल में जन्मा व्यक्ति। ज्ञाति। सपिंड, रक्त संबंधी। कुटुंबी, परिवार का सदस्य। जी। उत्तराधिकारी, हकदार। उत्तराधिकारी। और पर्यायवाची 6, आनुवंशिक, वंश से संबंधित। ठीक है, अब अगला शब्द लेते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रयास को कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाला पुरुषार्थ। जी बिल्कुल। इसका पहला पर्यायवाची है प्रयोजन, उद्देश्य। प्रयोजन। उद्देश्य, मकसद। उद्योग, प्रयास। जी। और पर्यायवाची 4, उद्यम, परिश्रम। ठीक है, अब एक और सामाजिक भूमिका की बात। जी। अब अगला मुख्य शब्द है दास। दास, ये सेवा करने वाले या अधीनस्थ सेवक के लिए प्रयुक्त होता है। सेवक। हाँ। पहला पर्यायवाची है सेवादार, सेवा करने वाला। जी। सेवक, काम करने वाला। भृत्य,
अधीनस्थ, भृत्य, परिचारक, सेवा करने वाला, जी, परिचर, सेवक, परिचर, नौकर, अधीनस्थ, चाकर, सेवक, जी, किंकर, अनुचर, किंकर, और पर्यायवाची 9 अनुचर, साथ चलकर सेवा करने वाला। बिल्कुल। अब अगले शब्द पे चलते हैं। जी, अब अगला मुख्य शब्द है पुरस्कार, पुरस्कार। यह उपलब्धि पर दिए जाने वाले सम्मान को कहते हैं। इनाम, हाँ, पहला पर्यायवाची है विजयोपहार, जीत पर दिया जाने वाला उपहार। विजयोपहार, जी। पर्यायवाची 2 पारितोषिक, सम्मान स्वरूप भेंट। पारितोषिक, और पर्यायवाची 3 इनाम, पुरस्कार। ठीक है। अब पौराणिक दुनिया में वापस चलते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है दानव, दानव। यह असुर वर्ग के शक्तिशाली पौराणिक प्राणी और देवताओं के विरोधी के लिए उपयोग होता है। असुर, हाँ। पहला पर्यायवाची है राक्षस, दैत्य। जी। रजनीचर, रात में विचरण करने वाला, रजनी यानी रात। जी। पर्यायवाची 3 निशाचर, रात में चलने वाला, ये भी वही मतलब हुआ। हाँ। पर्यायवाची 4 दैत्य, असुर। दमूल, धनुज, दनुज का पुत्र। जी। और पर्यायवाची 7 असुर, देव विरोधी। ठीक है। अब अगला शब्द लेते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है पूजा। पूजा। जी। यह ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और आराधना का अनुष्ठान है। सही। पहला पर्यायवाची है भक्ति, ईश्वर प्रेम। भक्ति, उपासना, ईश्वर की सेवा। उपासना, आराधना, विनय पूर्वक पूजन। आराधना। और पर्यायवाची 4 अर्चना, विधि पूर्वक पूजा। बिल्कुल।